नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट के महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों फूल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जितने भी फूल जो है सी टेट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब को हम पढ़ेंगे आज, जो कि दोस्तों आपके एनसीईआरटी से लिया गया है और इससे एक नंबर जो है दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सभी फूल के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों सभी फूलों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला फूल है दोस्तों आपका पेड़ पर लगते हैं ना, जो पेड़ पर लगने वाले फूल होते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे आपके, गुलमोहर आएगा एक तो, और एक होता है कदम का, है ना। कदम का पेड़ देखा होगा दोस्तों आपने, गांव पे रहता है ये कदम का पेड़ जो होता है। शहरों में भी होता है लेकिन गांव में अक्सर बहुत जगह आपको खेतों में और किनारों पे देखने को मिलता है, जो कि बॉल जैसे क्या है फूल जो है इसके फल फलते हैं। तो इसी को हम कदम का वृक्ष कहते हैं, जिसमें कदम के क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। और यहाँ पे आपका है गुलमोहर, ये भी देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे जो है रंगीन टाइप में ये फूल जो होते हैं खिले होते हैं, पूरे पेड़ भर में ये खिले होते हैं दोस्तों। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो पेड़ पर लगने वाले जो फूल होते हैं उसमें आपका एक गुलमोहर है और दूसरा हो जाएगा आपका कदम का, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। और दूसरा जो है दोस्तों ये है हमारा झाड़ियों पर लगने वाले जो फूल होते हैं, जैसे कि आपका गुलाब, है ना। गुलाब जो होते हैं झाड़ियों पर लगते हैं। बेला, ये भी, ये आपका गुलाब हो गया और ये आपका बेला वाला फूल हो गया, है ना। तो ये झाड़ियों पर लगने वाले फूल होते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है बेल पर लगते हैं। बेल पर लगने वाले जो फूल होते हैं उसमें चंपा, चंपा आपने देखा होगा दोस्तों, इस तरह से होता है ये चंपा। ये वृक्ष है दोस्तों, ये जो पौधा है ये हमारे घर भी है ना। ये जो है हमारे घर में एक इसका पेड़ है जिसमें इस तरह से फूल जो है खिलते हैं। रात रानी जो है दोस्तों वो वाइट कलर में होता है ना, इस तरह के आपने फूल देखा होगा, रात रानी फूल, जो कि ये वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों ये बेल पर लगने वाले क्या होते हैं, पुष्प होते हैं ना। तो आप जो है इसको याद रखिएगा दोस्तों। हम चित्र भी लगाकर इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप अगर भूल भी जाए तो आपको ये याद आ जाए चित्र देख के, है ना। अगला जो पुष्प है दोस्तों, अगला जो फूल है वो है आपका पानी के पौधे पर उगते हैं ना। पानी पर उगने वाले जो पौधे होते हैं जिसमें कौन कौन सा, कमल, तो इसको तो आप जानते ही होंगे कि ये पानी पर खिलने वाला होता है, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है ना, आपने देखा होगा। कमल और कुमुदिनी जो होता है दोस्तों कमल के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है, पंखुड़ी, वो थोड़ी क्या है, पतली और लंबी होती है ना कमल की तुलना में। तो इस तरह जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, वो कहाँ पे उगते हैं, पानी पर उगने वाले होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो उनमें आ जाएगा आपका कमल और दूसरा आ जाएगा आपका कुमुदिनी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो पुष्प है दोस्तों वो क्या है आपका, सिर्फ रात में खिलने वाले, हैं ना। सिर्फ ऐसे भी पुष्प होते हैं जो सिर्फ रात में ही खिलेंगे, जैसे कि आपका रात रानी, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, रात में खिलने वाले, यानी कि रात की रानी, है ना, रात में खिलेगा ये पौधा, ये जो फूल है। और दिया है आपका हर सिंगार। हर सिंगार जो होता है दोस्तों इस तरह से पुष्प होता है हर सिंगार, ये रात को जो है खिलते हैं और सुबह जैसे ही धूप की इसमें रोशनी पड़ती है या फिर सुबह होते ही ये अपने पुष्प को या फूल को जो है दोस्तों नीचे गिरा देता है ना। तो इस तरह से होता है, इसको हम हर सिंगार या फिर हर सिंगार कहते हैं। और ये रात रानी, ये सिर्फ रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं ना। तो आप इसको याद रखिएगा, इस तरह से उनके जो पुष्प होते हैं वो दिखाई देते हैं। अगला जो पुष्प है, अगला जो फूल है दोस्तों वो है आपका दिन में खिलते हैं ना, ये खेलते हैं लिख टाइप हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, खिलते हैं, दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो कौन सा पुष्प होगा, कौन सा फूल होगा, तो कमल जो होता है आपका दिन में खिलता है, अभी देखे थे दोस्तों हमने इसका चित्र। और ये सूरजमुखी, सूरजमुखी देखा होगा आपने, गांव में जब इसकी खेती की जाती है तो ये सिर्फ कहाँ, दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। जिधर सूर्य होगा दोस्तों उसी की दिशा में अपना जो है मुख को उधरी घुमा लेते हैं। तो सूरजमुखी आपने देखा होगा, है ना, इसका तेल भी बनाया जाता है गांव साइड, सूरजमुखी का तेल। तो आप याद रखिएगा कि सूरजमुखी का तेल सूरजमुखी का जो पुष्प है, फूल है, वो दिन के समय में खुलता है ना। दिन के समय में सूरज निकलेगा तो सूरजमुखी कब उगेगा, दिन में खिलेगा, है ना। और रात को क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो आप कमल और सूरजमुखी के याद रखिएगा, ये दिन में खिलने वाले फूल होते हैं। अगला जो फूल है दोस्तों वो है आपका जिनकी खुशबू आंख बंद करके भी पहचानी जा सकती है। ऐसे भी
फूल होते हैं दोस्तों, जिनको हम आँख बंद करके उनके खुशबू से पहचान सकते हैं। जैसे कि आपका ये गुलाब है ना, गुलाब को आप पहचान सकते हैं कि ये गुलाब का फूल होगा। और बेला है ना, जो बेला होता है ये मोंगरा के फूल जैसे दिखता है, लेकिन मोंगरा नहीं है दोस्तों, ये एक क्या होता है, बेला फूल होता है ना, उसी के प्रजाति जैसा होता है एक बेला फूल। तो इनकी खुशबू जो है बहुत अधिक होती है, तो इसको आप आँख बंद करके भी खुशबू द्वारा इनको पहचान सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिनकी हम आँख बंद करके उनके खुशबू को पहचान सकते हैं वो है आपका आपका बेला, और एक है आपका गुलाब। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में ऐसे अभी क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं ना। अगला जो आपका पुष्प है दोस्तों, वो है आपका जो किसी खास महीने में ही लगते हैं ना। ऐसे भी पुष्प होते हैं जो किसी विशेष महीने में खिलते हैं, जैसे कि आपका गेंदा। अभी दोस्तों ठंड में गेंदा का फूल जो है आपको बहुत देखने को मिलेंगे। डहेलिया, ये भी जो होते हैं खास मौसम में खिलने वाले होते हैं। जो डहेलिया दिख रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे कलर वैरायटी के आपको फूल दिख जाते हैं। और गेंदा जो होता है इस तरह से होता है, पीला और संतरा कलर का। और भी गेंदे होते हैं दोस्तों, जो क्या होते हैं एक खास महीने में, विशेष महीने में ही खिलते हैं, इसके बाद जो है ये नहीं खिलते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये जो है खास महीने में ही गेंदा और डहेलिया जो होते हैं वो अपने फूल को खिलाते हैं। अगला जो है दोस्तों हमारा पुष्प है जो साल भर खिलते हैं ना। अभी के सीटेट एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि जो साल भर यानी कि वर्ष भर में पूरे 12 महीने खिलने वाले फूल होते हैं वो कौन से हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वह आपका गुड़हल है ना, गुड़हल है, और आपका एक गुलाब है। तो ये जो ऐसे पुष्प हैं जो हमेशा खिलते हैं, साल भर खिलते हैं। इससे जो है दोस्तों अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो आने वाले शिफ्ट में आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको जरूर से एक बार पढ़ के जाइएगा। अगला जो पुष्प है दोस्तों वो है आपका ऐसे पेड़ पौधे जिन पर कभी भी फूल नहीं लगते। ऐसे भी पेड़ पौधे हैं दोस्तों जिन पर कभी फूल नहीं लगते। मनी प्लांट आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा दोस्तों। मनी प्लांट जो है ये घर के अंदर भी, ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि ऐसे पौधे बताइए जिसको हम घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो वो है दोस्तों आपका ये मनी प्लांट है ना। और ये मनी प्लांट जो होते हैं दोस्तों, इसमें आपके किसी भी तरीके के फूल नहीं लगते, केवल पत्तियां ही होती है ना। इसको आप पानी में भी डालकर रखेंगे तो ये क्या रहता है, जिंदा रहता है ना। तो आप याद रखेंगे ऐसे पौधे, पेड़ पौधे जिन पर कभी फूल नहीं लगते, वो है आपका मनी प्लांट है ना। तो आप इसको दोस्तों याद रखिएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी फूलों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, या फिर उनके जो पूछे जाने वाले आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो हमने दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।